आखिर किससे है नरेश मीणा को खतरा? जी हाँ, नरेश मीणा के समरावता थप्पड़ कांड को करीबन 6 महीने होने को आए हैं। पिछले 6 महीने से नरेश मीणा जेल में बंद है और उनकी रिहाई की कोई बात सामने नहीं आती है। मिलती है तो केवल तारीख पे तारीख, और न जाने तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जो नरेश मीणा से और उनकी इस रिहाई से जुड़े हुए हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मौजूद है इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा। शुक्रिया अंकिता जी। और आज जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं जब से नरेश मीणा जेल में है तब से लेकर अभी आप देख लीजिए 6 महीने का वक्त पूरा होने को आ गया। तब से लगातार हम ये निष्पक्ष तरीके से मुद्दा कवर कर रहे हैं। अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट जब आया है, जब से दिव्या मदेरणा ने नरेश मीणा मामले में एंट्री मारी है। अब अगर कोई पूछे कि दिव्या मदेरणा को क्या काम नरेश मीणा, बिल्कुल अगर आप उनके ट्विटर पर जाकर देखेंगे बिल्कुल तो नरेश मीणा के लिए प्रहलाद गुंजल तो थी और नरेश मीणा गुर्जर और मीणाओं की ताकत का एक अलग ही परचम बिल्कुल फहराते हैं, जिस वजह से प्रहलाद गुंजल उनके साथ है। अब हो गई है एक जाट नेता की एंट्री इसमें, और ये आप इस बात का सबूत मान के रखिएगा कि अगर यूनिटी बढ़ती जा रही है नरेश मीणा के लिए तो ये सरकार के अगेंस्ट में चला जाएगा। ये मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। अगले चुनावों तक आप देखिएगा इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा पड़ने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक ये बात सामने आ रही थी कि विपक्ष या पक्ष में से कोई भी नरेश मीणा के साथ नहीं दिखाई देता है, लेकिन अब प्रहलाद गुंजल जो पहले भी थे साथ, लेकिन अब फिर से एक मोर्चा लेकर सामने आए हैं कि अगर कोई भी न्याय नहीं मिलता है तो हम प्रदर्शन करेंगे। और उसी कड़ी में जुड़ गई है दिव्या मदेरणा, जिन्होंने पोस्ट किया ट्विटर पर एक और कहा कि अगर इस तरीके से कोई न्याय जो है नरेश मीणा को नहीं दिया जाता है तो इसका सीधा सीधा जो उंगली उठाई जा रही है, सवाल उठता है, वो प्रशासन पर उठता है कि इस पर कोई न्याय बाहर क्यों नहीं आ रहा है। अब देखिए जो भी हुआ, कई दो धड़े बटे हैं नरेश मीणा के ऊपर। कुछ का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी पर आप हाथ नहीं उठा सकते और इस मामले में उनको जो सजा मिली वो सही मिली, लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी उल्टा करे तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। बहुत बड़ा सवाल हम लोग पहले भी उठा चुके हैं। और जिस तरीके से आरएएस मुक्ता राव का हमने मामला उठाया था कि आप एक अच्छे पद पर बैठी हुई है, देश को सेवा करने लायक वो पद होता है, उस पर बैठकर जब आप भ्रष्टाचार की ओर जाएंगे, किसी की आत्महत्या का आपके ऊपर अब कलंक लग चुका है, लेकिन देखिए ना कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि एसडीएम है। नहीं होगी कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर जिनके ऊपर इनका जोर चल पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि आप जेल में उठाकर फेंक दिए जाते हो और सुध नहीं ली जाती। हालांकि नरेश मीणा ने टोंक जेल में अपनी जान का खतरा बताते हुए ये बात हुई है कि बूंदी शिफ्ट हुए हैं। जी बिल्कुल, उनको बूंदी शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है सबसे बड़ा कि उनकी जान को खतरा किससे है और क्यों है। यहाँ पर ये अगर हम इस मामले में ज्यादा संज्ञान ले, बातचीत करें आगे, तो बहुत ही गौर करने वाली बात है कि नरेश मीणा को जब जेल के अंदर से ये चीज महसूस हो रही है कि टोंक के जेल में उन्हें खतरा है, इसलिए उन्हें शिफ्ट होने की सख्त जरूरत थी। क्योंकि नरेश मीणा ना अब पूर्वी राजस्थान में एक अलग तरह की आंधी बन चुके हैं, जो सरदर्द बनेगी कांग्रेस का भी और जो सरदर्द बनेगी बीजेपी का भी। बिल्कुल, और बीजेपी और कांग्रेस के कई सारे नेता ऐसे हैं कि वो लोग नहीं चाहते कि नरेश मीणा बाहर आए। नहीं तो थप्पड़ जैसे मामले में नेता लोग बाहर नहीं आ पाए। आप सोच सकती हैं क्या ऐसा? ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो से सकता परे है, ये सर से परे है। और थप्पड़ ही नहीं, उनपे कई और भी केसेस जो है लगा दी, कई मुकदमे दर्ज किए, जिनसे कि नरेश मीणा को, लोगों का मानना है कि नरेश मीणा को इस कारण से जो है रखा जा रहा है, बार बार कई मुकदमे दर्ज करके उन्हें बार बार रोकने की कोशिश की जा रही है। और एक सोची समझी रणनीति लग रही है। आप अगर देखेंगे कि बार बार आपके पास खबर आएगी नरेश मीणा को बरी कर दिया गया, जमानत कर दी गई, लेकिन पुराने मुकदमे दर्ज है। इस मामले में तो कोई भी संज्ञान नहीं। एक महीने का वक्त बीत जाने के बाद सब्र का बांध टूटा प्रहलाद गुंजल ने, और उन्होंने ये चीज कह दी कि अब मुझे नरेश मीणा की चिंता हो रही है। वो भी हमने हमारे दर्शकों को दिखाया था। और जब इस मामले में दिव्या मदेरणा की एंट्री हुई है तब जाकर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि दिव्या मदेरणा भी एक तेज तर्रार नेता है, कांग्रेसी नेता है। अब आप ये सोचिए कि कांग्रेस के अंदर भी दो धड़े बन गए। एक है नरेश मीणा के खिलाफ और एक खिलाफ में है, एक ये सपोर्ट वाले हैं, एक खिलाफ वाले हैं, दो गुट बन गए हैं।
ना आप किसी भी शीर्ष नेतृत्व से जाके पूछोगे कांग्रेस में तो वो पल्ला झाड़ लेंगे। आज तक सचिन पायलट ने नरेश मीणा के ऊपर एक सिंगल बयान नहीं दिया है जी। लेकिन किसी जमाने में पायलट और नरेश मीणा काफी करीबी माने जाते थे। लेकिन जब से ये मामला हुआ है, जब से उन्होंने विद्रोही सुर अपनाए हैं, पार्टी छोड़ दी, निर्दलीय कूद पड़े चुनावी रण में, तो सचिन पायलट ने एक दूरी उनसे बना ली है। ना उस पर बोलना पसंद करते हैं, जिक्र तक नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों कांग्रेसी नेता है जो अब टीम अप हो रहे हैं, तो इससे आप समझिएगा कि कांग्रेस के अंदर भी दो धड़े हैं जो चाहते हैं। इंदिरा मीणा भी अभी सम्राप्ता को सपोर्ट करती हुई, सम्राप्ता कांड के लिए आवाज उठाती हुई दिखी थी विधानसभा सदन में। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक नेताओं में भी गुट बन रहा है। बिल्कुल, दो गुट यहाँ भी बन रहे हैं नरेश मीणा को लेकर। और अगर प्रहलाद गुंजल हो, दिव्या मदेरणा हो, इंदिरा मीणा हो, ये सारे नेता अगर टीम अप हो जाते हैं तो एक खतरा तो कांग्रेस के लिए भी खड़ा होता है। बिल्कुल। दूसरा, यहाँ पर नरेश मीणा की रिहाई से जुड़ा हुआ मामला और ज्यादा लंबा अगर खिंचता चला गया तो ये बीजेपी के लिए भी सवाल मुसीबत बनता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो जितनी भी चीजें हो रही हैं जी, ये अभी तो फ्लो में चल रही है और सरकार गो विद द फ्लो में बिलीव करती हुई आगे चल रही है, अपने दूसरे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। खुद किरोड़ी लाल मीणा जी कई बार नरेश मीणा के लिए अपना स्टेप फॉरवर्ड कर चुके हैं, लेकिन अब वो इस मामले से दूरी बनाकर बैठ गए हैं, क्योंकि नरेश मीणा के पिताजी ने डायरेक्ट भजन लाल जी से जाकर मुलाकात की और आश्वासन दिया। तो यहाँ पर मीणा नेता ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ईगो की, घमंड की वो जो भावना है, मैं की जो भावना है यहाँ पर दिखाती हुई दिखती है, टकराती है। और इसी बीच इन सब ये जो पचड़ों के बीच में जो फंस रहे हैं वो है नरेश मीणा और उनके फॉलोवर्स, उनके घर वाले, जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि नरेश इस उम्मीद में है कि सरकार कुछ एक्शन लेगी। और सरकार कर रही है तो क्या, तारीख पर तारीख, कभी क्या तारीख दी जाती है। और अभी हाल ही में 5 मई को इस पर एक फिर से तारीख दी गई थी, लेकिन उसे टाल दिया गया है और 15 मई कर दी। हर बार एक नई तारीख की लॉलीपॉप प्रशंसकों को और परिवार को पकड़ा दी जाती है और फिर एक पुराने केस में उनको बरी कर वापस जेल में यथावत रख दिया जाता है। यही उपक्रम अपनाया जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब प्रहलाद गुंजल जैसे नेता, दिव्या मदेरणा जैसे नेता ने अब फिर से इस मामले की कमान संभाल ली है, तो एक बार तो भजन लाल जी ने विधानसभा का घेराव को रोक लिया, लेकिन बार बार वो नहीं रोक पाएंगे इस चीज को। और अब देखना है वाकई में दिलचस्प होगा कि जब ये दोनों कांग्रेसी नेता नरेश मीणा के लिए इस रण में कूद पड़े हैं, सम्राप्ता और नरेश मीणा को न्याय मिलेगा या नहीं, वाकई में दिलचस्प होगा। क्या फैसला होता है इनका, सरकार का, इनके फॉलोवर्स का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हर अपडेट पर हम आपसे रूबरू होते हैं संवाद के प्लेटफॉर्म से। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि आप इस टीम के साथ हैं या नहीं है, और 15 मई क्या लगता है आपको कि आखिरी तारीख होगी नरेश मीणा के इस जजमेंट की? बताइएगा जरूर कमेंट में, कमेंट करके। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।